हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फार्माक्यूटिक्स का पहला चैप्टर। इसमें आपने जैसे लिखा है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, प्रोपोर्शन एंड फार्माकोपिया। तो उसमें हमने ये देखते हैं पहले सिलेबस। तो इसमें क्या है, पहला इसमें सिलेबस में क्या है कि हिस्ट्री ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, मतलब हिस्ट्री पढ़नी है फार्मेसी कब आई, और फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस, और मतलब ये सब। और ये दूसरा टॉपिक ये है फार्मेसी के साथ हमारा करियर क्या है। तीसरा ये है कि हमारा इंडियन फार्मेसी कब है, ब्रिटिश फार्मेसी कब है, यूनाइटेड स्टैंडर्ड फार्मेसी कब है, मतलब विदेश के भी जो जितने भी फार्मेसी हैं ये पहले चैप्टर में है। तो ये जैसे लिखा है, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब स्टार्ट करते हैं, तो चलो शुरुआत है। तो फार्माक्यूटिक्स में जो इसकी हिस्ट्री है, तो ये फार्मेसी का वर्ड पहले कहाँ से आया। फार्मेसी जो वर्ड है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। तो जो ग्रीक शब्द है उसका वो है फार्माकोन, ठीक है। फार्माकोन का मतलब क्या होता है, मेडिसिन और ड्रग्स, है ना। और जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको फार्मेसी मेडिसिन या ड्रग्स मैन बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का अर्थ है फार्मेसी का जो पहला शब्द है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो ये ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है फार्माकोन। और फार्माकोन को हम हिंदी में देखते हैं तो वहाँ पर मेडिसिन और ड्रग्स का नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो कहते हैं। ये हो गया। अब है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया में तो जो ये फार्मा है, तो ये फार्माकोन तो हमने देख लिया कि ये ड्रग्स और मेडिसिन हुए। और ये पोकिया जो है ये टू मेक, मतलब ड्रग्स और मेडिसिन या मेडिसिन को बनाना एक प्रकार से, ये होता है फार्माकोपिया, ठीक है। फार्माकोपिया। अब आगे चलते हैं, फार्माकोपिया का अर्थ क्या है, मतलब क्या है फार्माकोपिया की, मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे इसमें सब्जेक्ट में, है ना। तो फार्माकोपिया जो है वो क्या करता है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड फार्मूला। हमारे जो पैरासीटामोल है, कोई भी दवा है, तो पैरासीटामोल में ऐसा कौन सा फार्मूला लगाया गया है कि वो बुखार को और दर्द को काम में देता है, ठीक है। तो मतलब उसका अर्थ यही है। और उसके डिस्क्रिप्शन, स्टैंडर्ड टेस्ट, उसका टेस्ट किया गया है, उसकी प्योरिटी, उसके डोजेज हमें कितने mg लेनी चाहिए। एक पैरासीटामोल 500 mg की भी आती है, 450 mg की भी आती है। यूजेज हम कहाँ का यूजेस करें, बुखार में करें, दर्द में करें, पेट दर्द में करें। तो मतलब फार्माकोपिया एक प्रकार की लिस्ट ऑफ ड्रग एंड फार्मूला बुक है एक प्रकार से, ठीक है। तो हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। तो पहले हम चलते हैं प्री हिस्ट्री पीरियड। तो प्री हिस्ट्री पीरियड से पहले हम ये देखते हैं कि दी हिस्ट्री कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिटल वाज वेल डेवलप्ड एंड प्रैक्टिकल इन इंडिया। जो सबसे पहले हमारा ये क्या कहते हैं आपका फार्माकोपिया आया है। तो पूर्व ऐतिहासिक अवधि में अस्पताल की अवधारणा महान अशोक की अवधि के दौरान भारत में ईसा पूर्व 226 आई थी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत में सबसे पहले ये कब आई थी, 226 BC में अशोक जो ग्रेट महान अशोक जो कहा जाता है उसके पीरियड में फार्माकोपिया का पहला यूज हुआ था, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि 900 AD में तमिलनाडु के विलेज एक तमिलनाडु का विलेज है तिरुमुक्कुदाल में सबसे पहले ये ट्रीटमेंट किया गया। मतलब वहीं से ये खोज की गई भारत की। तो मतलब भारत में अस्पताल की गतिविधि में जैसे आपका पाइल्स है, जॉन्डिस है, ड्रॉपी है, TB है, तो ये एक्सेट्रा जो बीमारी हैं ये सबसे पहले डिस्कवर करी तमिलनाडु के तिरुमुक्कुदाल गांव में हुई थी, ठीक है। सबसे पहले जो खोज की थी वो तिरुमुक्कुदाल गांव में हुई थी। और आपके 1000 AD में रोगों के उपचार के लिए चरका के स्वरूप का पालन पूरी चिकित्सा दुनिया में प्रकाशित हुआ। तो चरका कोई नहीं थे, एक आचार्य चरका थे जो जिसकी एक बुक थी चरक संहिता। तो चरक संहिता में हमारे मेडिसिन के बारे में जो आधुनिक होगी मॉडर्न मेडिसिन। पहले तो हमारे जो जड़ी बूटी और हर्ब्स थे, एक प्रकार के जड़ी बूटी पेड़ पौधे जो पेड़ पौधे से जो ली जाती थी जड़ी बूटी, तो उनसे ही उन्होंने दवाई बनाई थी। तो उन्होंने सबसे पहले ये इंडियन मेडिसिन फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के पिता भी इनको ही कहते हैं। मतलब इंडियन मेडिसिन के पिता किसको कहते हैं, तो आचार्य चरक जी को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, आचार्य चरखा जी को कहते हैं। अब आते हैं 1500 सेंचुरी में। ये जो हमारी
भारतीय औषधियों और जड़ी बूटियों को प्रभावित होकर ये यूरोप में प्रभावित हुआ। जो हमारे भारत में जड़ी बूटियाँ थी, औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे रामदेव जी अब आप कहते हैं कि हम पतंजलि के नाम से वो प्रोडक्ट चला रहे हैं ना रामदेव जी, तो रामदेव जी बाबा जी जैसे प्रोडक्ट चला रहे हैं, तो उस समय भी चरक जी को बहुत नाम था, एकदम नाम हुआ चरक जी का। किसका हुआ? चरखा जी का बहुत ही नाम हुआ। वो भी एक भारत के पिता कहा जाते हैं ना, भारत के पिता कहा जाते हैं इंडियन मेडिसिन के। तो एक एक प्रकार से जब उनका नाम हुआ और भारत में दवाई प्रचलित हुई, भारत में दवाई का, रोगों के मुक्त के लिए दवाई का आविष्कार हो गया, तो इससे प्रभावित हुआ हमारे 1500 सेंचुरी में यूरोप भी प्रभावित हो गया हमारे देश से। ठीक है, 1563 में क्या हुआ? 1563 में गोर्सिया डी आ कोटा डोर्सिया आ कोटा ने अपनी बुक आर्टिकल खोजी, जिसमें कोलोशियस कोलगियस डॉस स्प्रेंडल्स एंड डोनस द इंडिका नामक एक लेख प्रकाशित किया था। ठीक है, कुछ नहीं है कि ये एक पुर्तगाली वो थे, पुर्तगाली एक चिकित्सक थे, तो उन्होंने अपनी मतलब एक लेख प्रकाशित किया, तो जब से वो और प्रकाशित हो गया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वैसे में समझाने के लिए मैंने लिख दिया है कि को ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। अब चलते हैं 1664 में सबसे पहले फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया हमारे चेन्नई में। तो उस समय 1964 में मतलब चेन्नई का पहला सामान्य अस्पताल स्थापित किया गया। ठीक है, चेन्नई का पहला सामान्य अस्पताल स्थापित किया गया। ठीक है, अब आते हैं हम प्री इंडिपेंडेंट एरा। तो प्री इंडिपेंडेंट एरा को समझने के लिए मतलब ये है कि हमारे देश को आज़ाद होने से पहले कौन कौन सी दवाइयाँ और कौन कौन सी यूज में डोजेज में लेते थे। तो प्री इंडिपेंडेंट एरास को समझने से पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि फार्मेसी फील्ड को हम किस किस में फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो बी फार्मा, डी फार्मा हम जैसे कि जानते हैं, एम फार्मा, फिर उससे भी होते हैं जो अपने आगे डॉक्टर भी लगा सकते हैं हम। तो फादर ऑफ फार्मेसी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ फार्मेसी जो कहा जाता है विलियम प्रोटर जूनियर को कहा जाता है, जो अमेरिका के फार्मासिस्ट थे। ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी को किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है महादेव लाल स्क्रुप को। ठीक है, महादेव लाल को कहा जाता है। ठीक है, यही बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं हम आपके पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, मतलब पोस्ट नहीं है, सॉरी, प्री है, मतलब हमारा देश स्वतंत्र मतलब आज़ाद होने से पहले तो भारत में ब्रिटिश राज था। तो कहने का मतलब है एलोपैथिक किसको कहा जाता है? अंग्रेजी दवाई को, पश्चिमी चिकित्सा को। पश्चिमी चिकित्सा मतलब ब्रिटिश। तो पश्चिमी चिकित्सा पद्धति भारत में ब्रिटिश व्यापारी के साथ आई, जो शासन बने। इस प्रकार इस प्रणाली को लाभ मिला था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत एलोपैथिक प्रणाली केवल शासकीय जाति के लिए थी, लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी में यह अन्य लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई। भारत में फार्मेसी शिक्षा से संबंधित कुछ ऐतिहासिक बिंदु हैं। तो जैसे कि जब हमारा देश पहले आज़ाद नहीं था तो ब्रिटिश ही शासन करता था, ब्रिटिश ही अपनी मनमर्जी का चलाता था। तो ब्रिटिश ने ही वो अपने देश से ही दवाई ले आया और अपनी मर्जी से अपनी मनमर्जी की दवाई चलाने लगा। तो हम देखते हैं 1824 में लंदन फार्माकोपिया एक गवर्नमेंट के द्वारा मेडिसिन सेल बुक प्रकाशित करी भारत में ही, और उसी के आधार पर उसी ने ये फार्मूला, ये ड्रग्स, ये मेडिसिन कितनी डोज लेनी चाहिए, तो अपने आधार पर अपने देश के आज़ाद पे जैसे उनके देश में चलता था ऐसे ही उन्होंने यूज किया। तो 1844 में पुर्तगालिन जो है उन्होंने गोवा मेडिकल कॉलेज स्टार्टेड किया। ठीक है, और 1841 में WBO सोंग निशी ने, ठीक है, WBO सोंग निशी ने ये एक संपादक प्रोफेसर ने कलकत्ता में बंगाली चिकित्सालय एंड फार्माकोपिया आयतन खंड फर्स्ट प्रकाशित किया। मतलब इसको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको काट सकते हैं। मैंने इसमें रॉन्ग भी किया है इसको, तो इसको काट भी सकते हैं। अब चलते हैं आपके 1868 में।
तो 1868 में फर्स्ट फार्माकोपिया जो है ब्रिटिश मोनार्की द्वारा प्रकाशित हुई, मतलब पब्लिश्ड हुई। 1868 में फर्स्ट फार्माकोपिया भारत में प्रकाशित हुई। ठीक है जी। अब आते हैं 1932 में। 1932 में हमारे BHU के वाइस चांसलर, जिसे कुलपति भी कहते हैं, उनका नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। क्या नाम था? पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो हमारे पाठ्यक्रम के रूप में बेसिक रसायन को शामिल किया, जो एक विषय है ना, जो एक प्रकार से ये जो चैप्टर है ना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसको सबसे पहले 1932 में पंडित लाल मदन मोहन मालवीय ने अपने शामिल कर लिया। ठीक है। अब आते हैं आपके 1939 में। 1939 में फर्स्ट इशू ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वाज पब्लिश। तो 1939 में क्या हुआ, इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कुछ नहीं है, ये एक प्रकार से बुक या मान लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट इशू ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी ये पहले हुआ। 1941 में हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल में सबसे पहली बार भारत में फार्मासिस्ट की पोस्ट सबसे पहले ये बनाई। तो कौन सा हॉस्पिटल था? केम हॉस्पिटल। केम हॉस्पिटल, KEM। तो ये कैम नहीं बोलेंगे, वैसे KEM बोलेंगे। ये अस्पताल था बम्बई में। ठीक है, ये फार्मासिस्ट के लिए एक पद की घोषणा की गई 1941 में। अब चलते हैं 1948 में। 1948 में दी फार्मेसी एक्ट स्टेब्लिश किया, मतलब 1948 में हमारे फार्मेसी जितने भी एक्ट हैं वो नियम लागू किए गए, मतलब उसके तहत। अब ये आप देखा जाए तो 1948 जो है ये पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें एरो भी बना रखा है। तो एरो देखो, ये यहाँ से ये पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा है। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में मतलब स्वतंत्रता के बाद का युग, मतलब हमारे आज़ादी के बाद का युग, मतलब कहने का अर्थ यह है। तो 1948 में सबसे पहले हमारे देश आज़ाद होने के बाद फार्मेसी एक्ट को स्टेब्लिश किया, और 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश किया। ठीक है, 1948 में क्या किया हमारे देश में, 1948 में हमारे देश में ये सबसे पहले लागू किया गया। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल को। अब 1953 में डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वैसे याद कर लो। 1953 में पहले शिक्षा विनियम बनाया गया, जिनमें 1972, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि 1953 में जो एक प्रकार से जो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है चैप्टर है उसको हमें लागू किया गया 1955 में। अब आते हैं 1955 में, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंडियन फार्माकोपिया का पहला जो एडिशन था वो पब्लिश किया, प्रकाशित किया था। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन या संस्करण 1955 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी, और यदि इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो आप बुक भी ले सकते हैं, बुक में से पढ़ लेना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने अपने टॉपिक जो बताए हैं ये बताए हैं। तो जैसे कि मैंने ये बताया शुरू में कि, तो देखो बच्चों, हमने पहले क्या पढ़ा था, फार्माक्यूटिक्स। तो फार्माक्यूटिक्स में ये देखा था कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, इसकी मतलब फार्मेसी की हिस्ट्री क्या है, फार्मेसी कहाँ से शब्द बना, क्यों बना, कैसे बना। ठीक है, और इसका मतलब क्या है। तो फार्मेसी का जो पहला शब्द था ये मतलब ग्रीक शब्द से बना हुआ है, और इसका अर्थ है फार्माकोन। और फार्माकोन का हम हिंदी में यदि अर्थ निकालें, हिंदी में जो अर्थ है इसका वो है दवाइयाँ और औषधि, मतलब एक प्रकार से दवाई और ड्रग्स, मतलब मेडिसिन और ड्रग्स। ठीक है, और मेडिसिन और ड्रग्स को फार्मासिस्ट जो होते हैं यदि उनको बोलेंगे मेडिसिन मैन या ड्रग्स मैन। ठीक है, अब फार्माकोपिया मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है फार्माकोन। तो फार्माकोन का हमने पहले ही अर्थ जान लिया है, फार्माकोन का पहले ग्रीक शब्द से बना हुआ है ये। तो ये है ड्रग्स और मेडिसिन, और
कोपिया जो है वो टू मेक मतलब दवाइयों और मतलब दवाइयों का बनना एक प्रकार से। अब आते हैं फार्माकोपिया। तो ये फार्माकोपिया, एक मिनट, फार्माकोपिया जो कि ऐसा हमारे देश में मतलब ये फार्माकोपिया क्यों ज़रूरत पड़ी कहीं भी। तो फार्माकोपिया क्या काम करता है, ये लिस्ट ऑफ ड्रग्स मतलब दवाई जो जैसे बनी है, कौन सी दवाई किस काम आती है, कितनी लेनी चाहिए, कितनी एमजी की लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कौन से बुखार में लेनी चाहिए, दर्द में, है ना। तो मतलब इसका टेस्ट करके कितनी प्योरिटी में क्या फार्मूला है, तो ये सब चीज़ें जो है फार्माकोपिया में है। ठीक है, हमने इसलिए यूज किया था। और आपने देखा है फार्माकोपिया का मतलब, कहने का मतलब ये है, जैसे लिखा है लिस्ट ऑफ ड्रग एंड फार्मूला डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड टेस्ट प्योरिटी डोजेज यूजेस, मतलब लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड फार्मूला, कितने ड्रग्स हैं उनकी लिस्ट हो और फार्मूला हो। डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिप्शन में कह देते हैं ना, कहीं कहीं दवाई में लिखा है कि ये दवा प्रेग्नेंट औरत नहीं खा सकती, ये दवा बच्चे नहीं खा सकते, ये उनके लिए मतलब छोटे बच्चों के लिए अलाउ नहीं है ना। और कितनी डोज में लेनी चाहिए, जैसे बच्चों के लिए सिरप है तो 2 ढक्कन, 1 ढक्कन में यूज़ करते हैं, और बड़ों के लिए गोली है 500 mg की, 650 mg की, जैसे पैरासीटामोल मैंने आपको एग्जांपल बताई, और कितनी यूजेस है मैंने आपको बता दिया है। हिस्ट्री फार्माकोपिया, तो हिस्ट्री फार्माकोपिया मतलब इसकी हिस्ट्री क्या है, तो उससे पहले समझने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि जो जो वेरियस प्रोग्राम हैं ऑफर्ड हैं फार्मेसी के फील्ड में, जैसे डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा और भी हैं, जिससे हम ऑफ़र हम कर सकते हैं। और फादर ऑफ फार्मेसी किसे कहा जाता है, विलियम पोर्टर जूनियर को। और फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी किसको कहा जाता है, जो इंडियन फार्मेसी के जो पिता हैं उनको किसको कहा जाता है, तो हमारे देश में क्या चलता है, महादेव जी चलते हैं, महादेव जी लाल। तो महादेव लाल कह सकते हैं हम, ये हमारे फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी के पिता हैं। ठीक है, तो मतलब फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी हैं। अब आते हैं हिस्ट्री पर। तो हिस्ट्री में हमारे जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड, तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड में हम देखते हैं कि पूर्व ऐतिहासिक अवधि, इसका हिंदी मतलब है पूर्व, प्री मतलब पूर्व, हिस्ट्री मतलब ऐतिहासिक, और पीरियड मतलब अवधि, समय। तो ऐतिहासिक समय क्या था मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें लिखा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिटल वाज, मतलब सबसे पहले भारत में कब, किसने और क्यों लागू किया था, मतलब कहने का अर्थ है भारत में सबसे पहले दवाइयों की खोज कैसे हुई, और फार्माकोपिया के फॉर्मूले की कैसे, जैसे हम देखते हैं कि जब लक्ष्मण जी को रामायण में, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने अपने बाणों से उसे सर्प वाले बाणों से बांध दिया था। तो एक हनुमान जी ने अपने लंका में ही वो थे वेदनाथ, तो वेदनाथ को वो अपने हाथों से उठा लाए। हाथों से उठा लेने के बाद उन्होंने ये बताया था वेदनाथ ने, जो वहाँ के फार्मर, जो एक प्रकार के डॉक्टर थे, तो डॉक्टर ने ये बताया वहाँ के लंका के कि भैया इससे तो जब बचा जा सकता है जब आप वो लाओ, क्या लाओ, वो संजीवनी बूटी जो पर्वत उठा के जो ले आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रामायण में भी देखा कि सब भाई दवाइयों का किस प्रकार यूज हुआ था, और वो सूरज से पहले उस दवाई को ले आए और वो जीवित हो गए थे। ठीक है, तो वो सर्प दोष था एक प्रकार से, तो एग्जाम्पल था। तो वैसे हम किताबों में देखें तो किताबों में सबसे पहले प्री हिस्टोरिकल पीरियड जो है, एक प्रकार से ये जब अशोका का समय था ना, जब अशोका को ग्रेट कहा जाता है वैसे, द ग्रेट अशोका। तो अशोका के समय में 226 BC में तो हमारे हॉस्पिटल अस्पताल का इस्टेब्लिश हुआ था। उस समय दवाइयों का यूज़ हुआ था सबसे पहले। तो विदेश के लोग भी बहुत पहले आए थे, तो कई सारी बुक थी, उनमें भी लिखा है। लेकिन ये याद कर लो, कोई बात नहीं, वैसे तो अच्छी बात है। ये था प्री हिस्टोरिकल 900 AD। अब आते हैं 900 AD में क्या हुआ था कि तरुमक्कू दाल नामक एक स्थान है तमिलनाडु में, गांव का नाम है। वहाँ पर भारत की अस्पताल की गतिविधि जैसे उसमें पाइल्स की, है ना, जॉन्डिस की, टीबी की, इन सब की दवाइयों की खोज हो चुकी थी तमिलनाडु में। तो गांव का नाम क्या था,
तुरुमुक्कु दाल। अब आते हैं 1000 AD में। 1000 AD में क्या था, रोगों के उपचार के लिए चरखा बोला जाता है, आचार्य चरखा जी मतलब एक प्रकार से जैसे चरक संहिता एक बुक थी जो सब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे, वैसे भी देखा जाए तो ये तो चरक संहिता में सबसे पहले इसमें ही लिखा था कि कौन सी दवा कौन सी कब यूज करनी चाहिए, और मतलब इनमें मतलब दवाई के बारे में विवरण था अच्छी सही तरीके से। तो ये फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है इनको, मतलब भारत के जो दवाई के जो पिता हैं वो चरक जी थे। अब आते हैं 1500 सेंचुरी में, मतलब तो ये 1500 सेंचुरी में हमारे देश में जो दवाई थी औषधि थी उनसे प्रभावित होकर यूरोप ने हमारी औषधियों को स्वीकार कर लिया। मतलब एक प्रकार से हर चीज़ तो ले ही जा रहे, मसाले रेसे कपड़ा जो भी थे हमारे देश में, जो भी लूट मतलब अपने जो भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोस्ट बढ़िया थे खनिज पदार्थ उनको भी लूट रहे थे, और ये इनको भी मतलब यूरोप ने इससे प्रभावित हो गया था कि हाँ भाई इसी हमारे देश में दवाइयों की भी खोज है। 1563 में क्या था, एक शिक्षक थे पुर्तगालिन चिकित्सक, तो उन्होंने गार्सिया डी आटोका नामक के वो थे चिकित्सक, तो उन्होंने भारतीय जड़ी बूटियों का वर्णन करते हुए उन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था कोलागीसियस डॉस स्प्रेंडल्स ए ड्रोगस द इंडिका। ठीक है, तो ये उन्होंने अपने लेख प्रकाशित किया था। ठीक है, अब आते हैं 1964 में क्या था, पहला सामान्य अस्पताल की स्थापना की थी चेन्नई में। ठीक है, 1664 में। ये रिवीजन चल रहा है आपका। अब आते हैं हम आपके दूसरे पेज पर। अब देखते हैं स्वतंत्रता से पहले भाई लंदन फार्माकोपिया चलता था, है ना। वो अपने अनुसार दवाइयों को सेल करते थे, अपनी मनमर्जी का यूज करते थे। फिर 1840 में पुर्तगालिन ने अपना गोवा मेडिकल कॉलेज स्टार्टेड किया, और फिर 1868 में पहला फार्माकोपिया पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ, जो ब्रिटिश मोनार्की द्वारा ही हुआ। ठीक है, और इन्होंने क्या था वो अपनी मनमर्जी का चला रहे थे, तो कई बुक में ये भी लिखा है कि समुद्र पार से आए हुए लोगों ने अपनी मनमर्जी की औषधियाँ जड़ी बूटियाँ चलाई, जभी तो एलोपैथिक बोला जाता है। अब आते हैं 1932 में। 1932 में क्या था, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, तो किसने सबसे पहले इसे हमारे इसमें जोड़ा था शिक्षा में, तो शिक्षा में किसने जोड़ा था, ये थे वाइस चांसलर ऑफ BHU के कुलपति थे जो लेट पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, और 1939 में क्या था, फर्स्ट इशू ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वाज पब्लिश, तो मतलब फर्स्ट जो 1939 में सबसे पहले ये इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी का पहला अंक प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब आते हैं 1939। ये जो आपका फार्मासिस्ट की जो पोस्ट होती है जो है ना, तो सबसे पहले ये हमारे हॉस्पिटल में KEM हॉस्पिटल में यूज़ की गई थी, जो कहाँ है, बम्बई में। ठीक है, अब आता है पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, मतलब अब स्वतंत्रता हमारा देश हो गया, तो स्वतंत्रता के एक साल बाद ही 1948 में ही दी फार्मेसी एक्ट नियम इस्टेब्लिश किया गया, मतलब किया गया। ठीक है, 1948 में क्या किया गया था, 1948 में हमारे ये जो प्रकाशित किया था। ठीक है, स्थापना की गई थी, एक प्रकार से हम इसको क्या बोलते हैं, स्थापना स्टेबल को। 1949 में फार्मेसी काउंसिल की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, और 1953 में, ये कहीं कहीं 1953 में लिखा है, कहीं कहीं 1949 में, ये क्या क्या था, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो हम पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा इन डी फार्मा जो हम कर रहे हैं, 1949 में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक संस्थान में फार्मेसी में डिप्लोमा की शुरुआत की गई थी। ठीक है,
भाई डिप्लोमा इन फार्मेसी की तो शुरुआत कहीं से करी गई होगी, तो कहाँ से की गई थी? ये की गई थी कलकत्ता में। कलकत्ता ऐसा क्यों है कि कलकत्ता में ये सब चीज़ यूज हो रही थी? क्योंकि कलकत्ता उस समय ब्रिटिश शासन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो था, स्थान था, रियासतें थी। जैसे आपने देखा होगा कि सबसे ब्रिटिश शासन सबसे पहले बंगाल में हुआ, बंगाल के बाद फिर बम्बई में कुछ हिस्सों में, और थोड़ा थोड़ा ये चेन्नई की तरफ, है ना। तो इन तीनों स्थानों पर सबसे पहले ब्रिटिश शासन ने कब्जा किया था, ठीक है। अब 1955 में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1955 में पहला एडिशन फार्माकोपिया का लागू किया गया था। उसी में उस समय भी ये कह सकते हैं हम कि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन ब्रिटिश मोनार्की के द्वारा ही ये लागू किया गया था। क्या किया गया था? इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट। तो बच्चों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।